पंडित जी की आत्मिक यात्रा। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो हमारे दिलों को छू जाएगी। यदि आप रोजाना प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास सप्ताह के हर दिन के लिए विशेष प्लेलिस्ट है, रोजाना नई कहानियां, नए संदेश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अद्भुत यात्रा। हिमालय की ठंडी हवाओं में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अचानक उसकी आंखें खुली और उनमें एक चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह पंडित जी थे, लेकिन वह पंडित जी नहीं जो गांव को छोड़कर आए थे। ये कोई और ही इंसान था। पर कैसे पहुंचे थे वो यहां? क्या हुआ था उनके साथ? और सबसे बड़ा सवाल, जब वो वापस गांव लौटे तो क्यों पूरा गांव बदल गया? इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा उस छोटे से गांव में जहां ये सब शुरू हुआ था। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। यहां एक पुराना मंदिर था जिसकी घंटियां हर सुबह पूरे गांव को जगाती थी। इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे पंडित राम प्रकाश शर्मा, जिन्हें सब प्यार से पंडित जी कहते थे। पंडित जी को देखकर लगता था कि वह एक आदर्श धर्मगुरु हैं। उनकी आवाज में जादू था। जब वह मंत्र पढ़ते थे तो पूरा मंदिर गूंज उठता था। श्रद्धालु दूर दूर से आते थे उनके दर्शन के लिए। वो हर पूजा पाठ को बड़ी शान से करते थे और गांव वाले उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे। लेकिन पंडित जी के दिल में एक तूफान चल रहा था जिसे कोई नहीं जानता था। जब वह रात में अकेले होते थे तो एक सवाल उन्हें तड़पाता रहता था, क्या मैं सच में भगवान को जानता हूं या सिर्फ रीति रिवाजों को दोहरा रहा हूं? दिन बीतते गए और पंडित जी का मन और भी बेचैन होता गया। वो रोजाना वही श्लोक पढ़ते, वही आरती करते, वही प्रसाद बांटते, लेकिन उन्हें लगता था जैसे वह एक मशीन बन गए हों। कहाँ था वो प्रेम? कहाँ था वो भक्ति जिसके बारे में वह दूसरों को सिखाते थे? उनके पिता भी इसी मंदिर के पुजारी थे और उनके दादाजी भी। पंडित जी को याद आता था कि बचपन में जब वह दादाजी को पूजा करते देखते थे तो उनकी आंखों में कैसी भक्ति चमकती थी। वो घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे और जब उठते थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता था। क्या मैंने वो भक्ति कहीं खो दी है? पंडित जी सोचते रहते। एक दिन एक छोटी बच्ची प्रिया ने मासूमियत से पूछा, पंडित जी, भगवान कैसे दिखते हैं? क्या वो इस मूर्ति की तरह ही दिखते हैं? इस सवाल ने पंडित जी को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। वो खुद भी तो यही जानना चाहते थे। एक रात जब सारा गांव सो चुका था, पंडित जी मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने बैठे थे। उन्होंने अपना दिल खोल कर रख दिया। हे प्रभु, मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लगता है मैं किसी और दिशा में भटक रहा हूं। मुझे राह दिखाइए। मैं एक धोखेबाज की तरह महसूस कर रहा हूं। लोगों को सिखाता हूं जो मैं खुद नहीं जानता। उसी रात गहरी नींद में पंडित जी को एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि वह एक सुनहरे प्रकाश से भरी जगह पर है। वहां एक सफेद दाढ़ी वाले संत बैठे हैं जिनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का सागर था। उनके आसपास फूलों की खुशबू और मधुर संगीत था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम बाहरी क्रियाकलापों में उलझे हुए हो। तुम्हारा दिल सच्चाई की तलाश में है। ये अच्छी बात है। सच्ची आध्यात्मिकता रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में छुपी है। जब तक तुम अपने अंदर नहीं झांकोगे, तब तक परमात्मा को कभी नहीं पा सकोगे। और हाँ, डरो मत, तुम्हारी ये खोज ही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी। पंडित जी की नींद खुल गई। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। सपना इतना साफ था कि लगता था जैसे वो सच में हुआ हो। उन्होंने महसूस किया कि उनके कंधे पर अब भी उस संत का आशीर्वाद का हाथ है। अगले दिन से पंडित जी में बदलाव दिखने लगा।
पहले वो पूजा के बाद दान दक्षिणा के बारे में ज्यादा सोचते थे, लेकिन अब वो इसे लेकर उदासीन हो गए। वो श्रद्धालुओं को केवल पूजा पाठ करवाने के बजाय ध्यान और आत्मचिंतन की बातें करने लगे। श्रीमती सुनीता देवी, जो रोजाना मंदिर आती थी, ने परेशान होकर कहा, पंडित जी, आजकल आप अलग लगते हैं। पहले आप हमें सिखाते थे कि कौन सा व्रत रखना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए। अब आप सिर्फ मन की बातें करते रहते हैं। गांव के मुखिया जगदीश चौधरी भी चिंतित थे। पंडित जी, लोग कहते हैं आप बदल गए हैं। क्या हमारे पुराने रीति रिवाज गलत थे? आप तो कहते थे कि परंपराओं का पालन करना जरूरी है। पंडित जी के दिल में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ था उनका नया आध्यात्मिक जागरण और दूसरी तरफ था समुदाय का दबाव। वो रात दिन इसी सोच में डूबे रहते। क्या उन्हें अपने नए रास्ते पर चलना चाहिए या गांव वालों की अपेक्षाओं के अनुसार चलना चाहिए? एक दिन शाम को जब पंडित जी आरती कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कई लोग बस औपचारिकता से आरती में हिस्सा ले रहे हैं। कोई अपने फोन को देख रहा था, कोई अपने काम की बातें सोच रहा था। तभी पंडित जी को एहसास हुआ कि वह भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, मन कहीं और मंत्र केवल होठों पर। युवा राजू ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आप हमेशा कहते हैं कि भगवान हमारे दिल में है, लेकिन फिर हमें मंदिर में क्यों आना पड़ता है? क्या घर में प्रार्थना नहीं कर सकते? और एक बात और, क्या सच में भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं? राजू का दूसरा सवाल और भी गहरा था। पंडित जी, आप कहते हैं कि अच्छे काम करने से भगवान खुश होते हैं, तो फिर रामू चाचा इतने अच्छे हैं, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा क्यों होता रहता है? इन सवालों ने पंडित जी को झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि वो खुद भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। रात में जब वह अकेले थे, तो वो सोचते रहे, मैं कैसे दूसरों को सिखाऊं जब मैं खुद भटक रहा हूं? पंडित जी का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने फैसला किया कि वो कुछ दिनों के लिए गांव छोड़कर हिमालय की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने गांव वालों से कहा, मुझे अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए कुछ समय चाहिए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। गांव वालों को समझ नहीं आया। कुछ लोग परेशान थे, कुछ नाराज, लेकिन पंडित जी का मन बन चुका था। वो हिमालय के सुनसान इलाकों में चले गए, जहां केवल बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और अनंत चुप्पी थी। वहां उन्होंने एक छोटी सी गुफा में अपना डेरा डाला। यहां कोई घंटी नहीं थी, कोई आरती नहीं थी, कोई श्रद्धालु नहीं था, केवल वह और उनकी अंतरात्मा। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे। ठंड इतनी थी कि हड्डियां जम जाती थी। खाने को केवल सूखे फल और कुछ अनाज था, लेकिन इससे भी बड़ी परेशानी थी उनके मन की। वो बार बार गांव की तरफ सोचते थे, क्या मैं गलत कर रहा हूं? मेरी जिम्मेदारी तो गांव के लोगों की सेवा करना है। कहीं मैं भागकर तो नहीं आया? पहली रात वो ठीक से सो भी नहीं सके। उनके मन में डर था, यहां अकेले में कुछ हो गया तो, जंगली जानवर आ गए तो। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि सबसे बड़ा जंगली जानवर तो उनके अंदर था, उनका बेचैन मन। दूसरे तीसरे दिन से वो नियमित ध्यान करने लगे। शुरुआत में 5 मिनट भी मुश्किल था। मन यहां वहां भागता रहता था, कभी घर की चिंता, कभी मंदिर की, कभी गांव वालों की। लेकिन वो धैर्य से कोशिश करते रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो गहरे ध्यान में जाते गए, उनका मन शांत होने लगा। वो रोजाना सुबह शाम बैठकर मेडिटेशन करते। कभी कभी घंटों तक वो इतने गहरे ध्यान में चले जाते कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। एक दिन जब वो गहरे ध्यान में थे, उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया जैसे उनके अंदर एक प्रकाश जग रहा है। वह प्रकाश फैलता गया और पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेट लिया। उस पल पंडित जी को लगा जैसे वो परमात्मा से मिल गए हैं, लेकिन बाहर नहीं, अंदर। उन्होंने महसूस किया, अरे मैं तो बाहर ढूंढ रहा था जो मेरे अंदर ही छुपा था। भगवान कोई अलग सत्ता नहीं है, वो तो मेरी अपनी चेतना का सबसे शुद्ध रूप है।
इस एहसास के साथ ही उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब वह समझ गए थे कि बाहरी रीति रिवाज बुरे नहीं हैं, लेकिन वह केवल साधन है, साध्य नहीं। असली मकसद तो अपने अंदर के दिव्य स्वरूप को पहचानना है। अब उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आंखों में एक गहराई थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो वापस गांव लौटने के लिए तैयार थे। जब पंडित जी 3 महीने बाद गांव वापस आए तो लोगों को लगा जैसे वह कोई और ही इंसान है। उनके चलने का तरीका बदल गया था। अब उनमें एक अजीब सी शांति थी। बात करने का अंदाज भी बदल गया था। अब उनकी आवाज में प्रेम और करुणा झलकती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उनकी आंखों में वो चमक थी जो बचपन में उनके दादाजी की आंखों में दिखती थी। छोटी प्रिया दौड़कर आई और बोली, पंडित जी, आप कहाँ गए थे? मैंने आपको बहुत मिस किया। पंडित जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूं। भगवान से मिलने का रास्ता। श्रीमती सुनीता देवी ने पूछा, पंडित जी, आप कहाँ गए थे? आप तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। लगता है जैसे आपको कोई खजाना मिल गया हो। पंडित जी मुस्कुराए। सुनीता जी, मैं वहीं गया था जहां हम सबको जाना चाहिए, अपने दिल के अंदर, और वहां मुझे वो मिल गया जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था। सच कहूं तो खजाना मिला ही नहीं। पता चला कि वो तो हमेशा से मेरे पास था। अब पंडित जी का तरीका पूरी तरह बदल गया था। वो अभी भी सारी पूजा आरती करते थे, लेकिन अब उसमें एक सच्चाई थी। जब वह मंत्र पढ़ते थे तो लगता था जैसे हर शब्द उनकी आत्मा से निकल रहा है। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वो लोगों को केवल रीति रिवाज नहीं सिखाते थे, वो उन्हें ध्यान करना सिखाते थे, अपने अंदर झांकना सिखाते थे। वह कहते थे, मित्रों, पूजा पाठ अच्छा है, लेकिन सबसे पहले अपने दिल को पवित्र बनाइए। भगवान आपके अंदर बैठे हैं, बाहर नहीं। शुरू में कुछ लोग परेशान थे। बूढ़े ठाकुर साहब ने कहा, पंडित जी, आप ये क्या नई बातें कर रहे हैं? हमारे बाप दादा इसी तरह पूजा करते आए हैं। लेकिन पंडित जी धैर्य से समझाते थे, ठाकुर साहब, मैं परंपरा के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि परंपरा का मतलब समझना भी जरूरी है। हमारे बुजुर्ग भी यही चाहते थे कि हम भगवान को दिल से जानें। धीरे धीरे लोगों में बदलाव दिखने लगा। पहले राजू को शक था, लेकिन जब उसने पंडित जी के बताए तरीके से ध्यान करना शुरू किया तो उसे अंदर से एक शांति महसूस हुई। वो अपने दोस्तों से कहने लगा, यार, पंडित जी सच कहते हैं। मैं पहले सिर्फ डर से भगवान को मानता था, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे भगवान मेरे साथ है। श्रीमती सुनीता देवी ने भी ध्यान करना शुरू किया। वह कहती थी, मैं पहले सिर्फ मन्नत मांगने मंदिर आती थी, अब मुझे लगता है जैसे भगवान से सच्ची दोस्ती हो गई है। गांव के युवाओं में भी जागरूकता आई। वो पंडित जी के पास आकर जीवन की समस्याओं के बारे में पूछते थे। पंडित जी उन्हें बताते थे कि बाहर के संघर्ष से पहले अंदर की शांति पाना जरूरी है। एक दिन जब राजू ने फिर से अपने पुराने सवाल पूछे तो पंडित जी ने उसे बैठाया और कहा, राजू बेटा, तुम्हारे सवाल बहुत अच्छे हैं। मंदिर आना इसलिए अच्छा है कि यहाँ का माहौल हमें अपने अंदर झांकने में मदद करता है, लेकिन असली मंदिर तो हमारे दिल में है। और हाँ, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं, लेकिन जवाब हमेशा वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि वैसा मिलता है जैसा हमारे लिए सबसे अच्छा है। और रामू चाचा के बारे में तुम्हारा सवाल भी बहुत गहरा है। पंडित जी ने आगे कहा, देखो राजू, कभी कभी अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है ताकि वह और भी मजबूत बने और दूसरों के काम आ सके। रामू चाचा की मुसीबतें उन्हें तोड़ नहीं रही, बल्कि और भी दयालु बना रही है। यही तो भगवान का असली खेल है। राजू की आंखें चमक उठी। पंडित जी, अब मुझे समझ आया, मतलब मुसीबतें भी भगवान का प्यार है। बिल्कुल सही कहा बेटा। पंडित जी मुस्कुराए। मुखिया जगदीश चौधरी ने कहा, पंडित जी, पहले आप केवल मंदिर के पुजारी थे,
लेकिन अब आप हमारे आध्यात्मिक गुरु बन गए हैं। समय के साथ देवगढ़ गांव की पूरी संस्कृति बदल गई। लोग पहले से ज्यादा प्रेम और सहयोग से रहने लगे। मंदिर में अब केवल पूजा नहीं होती थी, बल्कि ध्यान और सत्संग के कार्यक्रम भी होते थे। बच्चे भी पंडित जी से आध्यात्मिक बातें सीखते थे। पंडित जी अक्सर कहते थे, जब मैं बाहर भटक रहा था तब मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर देखा वहां सब कुछ मौजूद था। यही तो असली आध्यात्मिकता है, बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंतरात्मा के रूपांतरण में। आज पंडित राम प्रकाश शर्मा सिर्फ एक पुजारी नहीं है, वो एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि पूरे गांव की आत्मा को जगाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आध्यात्मिकता रीति रिवाजों का पालन करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर के दिव्य स्वरूप को पहचानने में है। जब हम अपने दिल की गहराई में जाते हैं तो वहां हमें वह सब मिलता है जिसे हम बाहर ढूंढते रहते हैं: शांति, प्रेम, खुशी और परमात्मा। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें इस आध्यात्मिक यात्रा में। धन्यवाद।